1990 के दशक का सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल था चारा घोटाला। इस घोटाले के केंद्र में थे बिहार के करिश्माई लेकिन विवादित नेता लालू प्रसाद यादव। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी इस घोटाले की रकम करीब 950 करोड़ रुपए आंकी गई। कुल मिलाकर 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, भारत की राजनीति में घोटालों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन कुछ घोटाले ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ पैसों की लूट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे पूरे राज्य, समाज और राजनीति की दिशा को बदल देते हैं। 1990 के दशक का सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल था चारा घोटाला। यह घोटाला सिर्फ बिहार की राजनीति को हिला गया, बल्कि देश भर में यह बहस छेड़ दी कि क्या हमारे नेता जनता की सेवा के लिए बने हैं या जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरने के लिए। और इस घोटाले के केंद्र में थे बिहार के करिश्माई लेकिन विवादित नेता लालू प्रसाद यादव। आज हम बताएंगे आखिर ये चारा घोटाला क्या था, इसमें कैसे अरबों रुपए का खेल हुआ, लालू यादव की क्या भूमिका रही और कैसे इसने बिहार और देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह है कहानी सत्ता, भ्रष्टाचार और सियासत के गहरे खेल की। कहानी को समझने के लिए हमें बिहार के उस दौर में जाना होगा जब लालू प्रसाद यादव राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। 1970 और 80 का दशक बिहार पिछड़ेपन, गरीबी और जातिगत राजनीति का गढ़ था। इस समय जनता को कोई ऐसा नेता चाहिए था जो गरीबी और पिछड़ों की आवाज बनकर सामने आए, और ऐसे वक्त में सामने आते हैं लालू प्रसाद यादव। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने, उनकी भाषण शैली, देसी अंदाज और जनता से जुड़ने के लिए क्षमता ने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी पहचान थी भूरा बाल साफ करो, यानी उच्च जातियों के वर्चस्व को तोड़ो, पिछड़े वर्ग को राजनीति में लाना और गरीबों के लिए काम करने की छवि बनाना। लेकिन इसी दौरान भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढील भी तेजी से बढ़ने लगी और इस पृष्ठभूमि में तैयार हुआ चारा घोटाला। नाम सुनकर लगता है चारा यानी मवेशियों का खाना, और असलियत में ये थी कि मवेशियों के नाम पर सरकारी खजाने की सबसे बड़ी लूट। बिहार के पशुपालन विभाग को हर साल करोड़ों रुपए दिए जाते थे ताकि गाय भैंसों के लिए चारा, दवाइयाँ और पशुओं की देखभाल का सामान खरीदा जा सके। लेकिन जांच में पता चला कि बड़ी रकम फर्जी बिलों से निकली जा रही थी। सप्लायर अक्सर कागज पर ही मौजूद थे और कई बार तो मवेशी ही नहीं थे, लेकिन उनके लिए दवाइयाँ और चारा खरीद लिया गया। यानी असली मवेशियों को तो थोड़ा बहुत चारा मिला, लेकिन करोड़ों रुपए नेताओं और अफसरों की जेब में चले गए। कहा जाता है कि यह खेल 1970 के दशक से ही चल रहा था, लेकिन 1990 के दशक में इसने बड़ा रूप ले लिया। कुल मिलाकर इस घोटाले की रकम करीब 950 करोड़ रुपए आंकी गई। उस समय की सरकार के लिए यह रकम बेहद बड़ी थी। इतना बड़ा खेल सालों से चलता रहा, लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आया? असल में पशुपालन विभाग के बड़े अधिकारी, नेता और सप्लायर सब मिली भगत से काम कर रहे थे। लेकिन 1996 में तस्वीर बदल गई। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि विभाग से निकाले गए पैसे और खर्च के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। पटना हाई कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए CBI के जांच के आदेश दिए। CBI की जांच शुरू हुई। जैसे जैसे फाइलें खुलती गई, सामने आते गए नेताओं, अफसरों और सप्लायरों के नाम, और तब सामने आया एक बड़ा नाम, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। जांच में आरोप लगा कि लालू यादव को इस खेल की पूरी जानकारी थी और उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव से इस घोटाले को जारी रहने दिया। CBI के मुताबिक बिना सत्ता की सहमति के इतना बड़ा घोटाला सालों तक नहीं चल सकता। 1997 में ये साल लालू यादव की राजनीति में भूचाल लाने वाला था। CBI ने सीधे मुख्यमंत्री पर चार्जशीट दाखिल की। विपक्ष ने जोर शोर से इस्तीफे की मांग की, लेकिन लालू यादव ने हार मानने से
इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये सब एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन दबाव बढ़ता गया। अंततः उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन अपने परिवार से ही राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया और खुद नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बना ली। सत्ता भी परिवार में रही और वे राजनीति से बाहर भी नहीं हुए। ये चाल भारतीय राजनीति की सबसे अनोखी घटनाओं में गिनी जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चारा घोटाले की कई फाइलें खुली। कुल मिलाकर 60 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिनमें दर्जनों अफसर नेता आरोपी बने। लालू प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 2013 में रांची की सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई। 2013 में रांची की सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 5 साल की सजा सुनाई। इसके बाद संसद सदस्यता भी चली गई। 2017 और 18 में भी अलग अलग केसों में उन्हें फिर सजा सुनाई गई। कुल मिलाकर लालू यादव ने चारा घोटाले से जुड़े मामलों में कई साल जेल की सजा काटी। हालांकि वे जमानत पर बाहर आते रहे, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य हमेशा सवालों में घिरा रहा। चारा घोटाले ने सिर्फ लालू प्रसाद यादव को नहीं बल्कि पूरे परिवार और बिहार की राजनीति को हिला दिया। लालू जेल गए तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में आए और आज विपक्ष के बड़े चेहरे माने जाते हैं। लेकिन जनता की नजर में लालू यादव की छवि पर गहरा दाग लग चुका था। 1990 का दशक लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े सितारे थे। वहीं घोटाला उन्हें भ्रष्ट नेता की छवि में ले आया। जनता के बीच ये धारणा बनी कि गरीबों के मसीहा बनने वाले लालू असल में जनता के पैसों से अपनी राजनीति और सत्ता चला रहे थे। 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली और लालू परिवार लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहा। यानी चारा घोटाला लालू यादव की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस घोटाले ने उस दौर में पूरे देश का ध्यान खींचा। मीडिया ने इसे लगातार कवर किया और जनता के बीच गुस्सा फैलाया। गांव-गांव में चर्चाएं होती, मवेशियों के नाम पर पैसा खा गए नेता। लोग मजाक में कहता गाय भैंस भूखी रह गई, लेकिन नेताओं की तिजोरी भर गई। इस तरह यह घोटाला केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहा, बल्कि आम आदमी की जिंदगी और भरोसे से जुड़ गया। लोगों को लगा कि अगर चारा तक में घोटाला हो सकता है तो फिर कोई भी सरकारी योजना सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी चारा घोटाला और लालू प्रसाद यादव की है। एक ऐसा मामला जिसने दिखाया कि कैसे सत्ता और भ्रष्टाचार जब साथ मिलते हैं तो जनता के हक का पैसा लूट लिया जाता है। ये घोटाला सिर्फ बिहार या लालू यादव की कहानी नहीं है, यह भारत की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी की तस्वीर है। लेकिन इसने ये साबित किया कि अगर मीडिया, न्यायपालिका और जनता जागरूक हो तो सच को दबाना आसान नहीं है। आज भी लालू यादव राजनीति में सक्रिय है। उनके बेटे तेजस्वी नई पीढ़ी के नेता माने जाते हैं, लेकिन यह लालू यादव की पहचान से चारा घोटाले का दाग शायद कभी नहीं मिट पाए। ये घोटाला हमेशा याद दिलाएगा कि नेता जनता के सेवक होते हैं, मालिक नहीं, और जनता का पैसा जनता के लिए है, किसी नेता की तिजोरी के लिए नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लालू यादव सच में इस घोटाले के गुनहगार थे या फिर एक राजनीतिक साजिश थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सच और एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।